आज अगर हमें हमें एक अच्छी चीज़ होती हुई इंग्लैंड में नज़र आ रही है, यूरोप के किसी मुल्क में होती हुई नज़र आ रही है, अमेरिका में नज़र आ रही है, अगर कोई अच्छा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसा कि टर्की में इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने देखा कि वहाँ पे ये जो ट्रांजिट सिस्टम है ये बहुत अच्छा चल रहा है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उन्होंने एक चीज़ ला के आपके लाहौर में की है। तो अगर अच्छा काम कहीं से भी हो रहा है, अगर उसको कॉपी कर लिया जाए तो कॉपी करने में तो कोई मज़ायका नहीं है ना। इसी तरह से पैरा फोर्स पे अगर हम वापस आते हैं तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये फोर्स इफ़ेक्टिवली कैसे काम कर सकती है, नंबर एक। दूसरा, इसमें जो आपको कबाहतें नज़र आ रही हैं, देखिए वज़ीर आला का मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई भी उनको ट्वीट कर देता है, कोई अगर किसी हवाले से करते हैं तो वो कम अज़ कम ट्विटर को या फिर जो एक्स है उसको फॉलो करते हैं और उस पर उनका रिएक्शन भी आ रहा होता है। हो सकता है आपकी जो तजावीज़ हों उस पर भी वो तवज्जो दें। इस पैरा फोर्स में आपको कबाहतें क्या नज़र आती हैं और आपकी क्या राय है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम पैरा फोर्स के सीसीडी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम यही जो आपने सवाल किया, जो कबाहतें हैं ना, हम उनको दूर करना चाहते हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों है? जो हम शुरू वाले इब्तदाइया में आ जाते हैं कि जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी, इजलास हुआ, तो उसमें कहा गया कि ये इसलिए हो रहा है मुल्क में, इसलिए दहशतगर्दी या इस वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है कि मुजरमों ने अवाम में दहशत फैला रखी है कि हम जहाँ जाएं आ सकते हैं, जिसके घर चाहे कर सकते हैं, लूट सकते हैं। कि पिछले दिनों में ऐसी ऐसी वारदातें हुई कि उन्होंने चोरी की और उसके बाद रेप के केसेस सामने आए। तो ये तो वाकई बात है, तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, खौफ खत्म हुआ, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन बनी। जब ये चीज़ आई और दूसरी तरफ देखा कि महंगाई क्यों है, तो महंगाई के हवाले से भी ये आया कि जो भी दुकानदार है ना, वो अजारादारी से, लोगों को दोस्त धांधली से अपने काबू में करता है। वो कहता है जाएं, आपने अगर ये गोश्त लेना मुर्गी का, रेट लिस्ट मेरे पास नहीं है, उस दिन की रेट लिस्ट है 450 की, वो 550 का बेच रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। फिर यही तजवीज़ लाई गई कि ये पाकिस्तानी जो अवाम है ना, जो हमारी सब रीजन की ये वाली ओवरऑल अवाम है, पाकिस्तान इंडिया, ये अभी उतनी जमहूरियत पसंद नहीं हुई। इसका हल अभी डंडा है और ये डंडा अंग्रेज़ ने चलाया था यहाँ। अब ये जो मैं आपको असल नुक्ते की तरह, ये जो डंडा है ना, ये अंग्रेज़ ने चलाया था और उसने 100 साल से ज़्यादा यहाँ हुकूमत की। अब ये उस तरफ आए हैं। सीसीडी बुनियादी तौर पे मुजरमों पे दहशत फैलाने के लिए बनाई गई। उसने आते ये किया कि पहले मई में, फिर जून, फिर जुलाई में मुसलसल जो है ना पुलिस मुकाबले किए। और किन के मुकाबले हम उनको जानते हैं, वो CIA कोतवाली में बनते, CIA मॉडल टाउन में बनते, CIA सदर में बनते। लेकिन ये साबित था कि इसने दर्जनों वारदातें की हैं, जिनमें बाज़ वारदातें करोड़ों रुपए से ज़ायद की हैं। ये 3 बार मुलज़म जेल में गया, आते इसकी ज़मानत हो गई है। और ये जो मुलज़म है बकाया 10, इन्होंने वारदातों के दौरान ख़वातीन से ज़्यादती भी की है। जब ये सारी चीज़ें साबित हो गई ना, तो फिर इनकी लिस्ट बना ली गई, फिर इनको बारी बारी निकाला गया और फिर इनके साथियों ने इनको कत्ल कर दिया। इनकाउंटर साथियों की गोलियों से। हाँ, है हुआ होता तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो साफी हमें तो सही होता ऐसे नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी दहशत थी। देखें, अभी तक 300 पूरे नहीं हुए। मैं आपको बता दूं कि लाहौर, पिंडी, गुजरात, मियांवाली, सरगोदा और रावलपिंडी, इन बड़े शहरों के सारे मिला के जिनके इनकाउंटर अभी 300 नहीं हुए। लेकिन पंजाब में जो 50,000 से ज़ायद ख़तरनाक और हैवी वेट क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर एक दहशत पैदा हो गई। सीसीडी का जो हेड है सुहेल ज़फ़र चट्टा, उसके नाम से अब जो दहशत गर्द है ना, वो वीडियो बना रहे हैं कि सुहेल ज़फ़र चट्टा की दहशत है, जिसकी वजह से लोग सीसीडी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। और कुरान पाक हमारे सामने लेके थानों में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा जी हमसे हलफ ले लें। ये साथ में इमाम मस्जिद को लेके आया हूँ कि हमसे हलफ ले लें कि आज हम हलफ देते हैं कि आज के बाद हम नया कोई क्राइम करेंगे तो आप हमें पकड़ लें, पिछले क्राइम की हमें माफ़ी दे दें। ये एक दहशत है जो हम पहले लाहौर में देखते थे कि टॉप 10 की दहशत होती थी, जो सियालकोट से, इलाका गैर से और दुबई से फ़ोन करते थे। और हमने खुद देखा है, ऐसे ताजों से गुफ्तगू की है जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया भत्ता भी दिया है सिर्फ दहशत की वजह से। अब वही दहशत एक अदारे की पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में कि ये दहशत सीसीडी की कायम है। अब ये कह रहे हैं कि पैरा फोर्स की भी दहशत हमने ऐसी डाल देनी है, इसकी वर्दियाँ इसलिए, यूनिफॉर्म इसलिए रखा हुआ है कि जहाँ इसका एक कांस्टेबल लेवल का बंदा मोटरसाइकिल से गुजरेगा ना, तो दुकानदार अपनी लिस्टें सीधी कर लेंगे, अपने आप को अलर्ट कर लेंगे और जो लोग गाहक आएंगे उनसे कहेंगे भाईजान आपने क्या लेना है, हम आपको असर रेट पे देने हैं।
ये एक आपको अगले 2-3 माह में ऐसा डंडा फिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने सीसीडी की बात की और पैरा फोर्स को भी अगर उसी तरह से बनाना चाह रहे हैं, ये तो पैरेलल सिस्टम है ना, ये बिल्कुल ठीक आपने पैरेलल सिस्टम है। अभी आपने थोड़ी सी देर पहले बात की थी कि जी ये क्योंकि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि ये अब फोर्स ज़रूर बनाएं, लेकिन सीसीडी का काम मुजरमों को पकड़ना होना चाहिए, उनको सज़ा देना तो उनका काम नहीं है ना, वो उसके लिए तो अदालतें मौजूद हैं। अगर अदालतों से आपने एक बात की कि वहाँ से ज़मानतें हो जाती हैं या जो कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। उन प्रॉब्लम्स पे अगर ये वाली चीज़ें हो सकती हैं कि आप एक इदारा बना सकते हैं एक सीसीडी की नोयत का कि जो फियर क्रिएट करता है, और फियर होना चाहिए मुजरमों के जहन में, लेकिन आपको नहीं कि अदालती निज़ाम का फेयर भी होना चाहिए, अदालतों से ऐसे फैसले आने चाहिए कि जिससे उनके जो है रूह कांप जाए कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमें सज़ाए मौत हो सकती है, हमारी उम्र कैद हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ एनकाउंटर की बेस पे फिर आपको पता है कि जब इस तरह के सिस्टम चलते हैं तो उसमें फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि गैर कानूनी तो वैसे ये एनकाउंटर भी गैर कानूनी है, तो उस सूरत में भी तो आप देखें कि बहुत सारे लोग रगड़े जाते हैं, फिर वो अदालतों के चक्करों में पड़ते हैं, वहाँ पे भी उनकी नहीं सुनी। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो साथ साथ अपना जो लीगल सिस्टम है, जो आपके अदालती सिस्टम है, उसको भी तो ठीक करना चाहिए ना, इसी जज्बे के साथ, इसी के साथ कि नहीं? अच्छा, इस हवाले से हम आपको कोई वैसे बात नहीं करें, मैं फैक्ट्स एंड फिगर से आपको बताऊंगा। देखें, जो सीसीडी जिस तरह इनकाउंटर कर रही है, इसके खिलाफ अब तक लाहौर हाई कोर्ट में 50 से ज़्यादा केस पहुंच चुके हैं, और 3 केस ऐसे हैं जिनका मैंने विपर भी दिया है कि जो चीफ जस्टिस की अपनी अदालत में पहुंचे हैं, और उसमें एक खातून ने कहा है कि एक मेरे यानी बेटे को मार दिया गया और दूसरे बेटे को इन्होंने कहीं छुपाया, उसको भी मार दिया जाएगा, तो उसको बचा लें। एक और शख्सियत आई, उन्होंने कहा हमारे एक बेटे को मार दिया गया, दूसरे बेटे का बता रहे कि हमारे गिरफ्तारी में नहीं है, तो उसको भी मार दिया। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा अभी तक वो मुलजम दूसरा सामने नहीं आया, जैसे ही सामने आएगा इस हवाले से, और IG को अहकामात दिए कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप। मैं यहाँ आपको ये बताता हूँ, शहबाज शरीफ के दौर में भी इस तरह के पुलिस मुकाबले हुए थे, और एक ऐसा पुलिस मुकाबला भी हुआ था जिसका बराह रास्त जो है ना अंदराज शहबाज शरीफ के खिलाफ हो गया था, और फिर वो कई साल तक उसी मुकदमे को फेस करते रहे। अब भी हमें लगता है ऐसे ही है कि ये CCD जो जितने कर रही है, इसके जो हेड हैं और जो DIG साहबान हैं, जो SP साहबान हैं, और नीचे तक जो फोर्स है, जो ख़ास तौर पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं लाहौर में, इन सब ने दाएं बाएं हो जाना है। एंड पे ये गले का फंदा बनने है हुक्मरान का, क्योंकि जब अपोजिशन आती है ना, उनकी हुक्मरानी आती है, तो वो कहते हैं और कहीं तो ये फंस नहीं रहे, तो इस मामले फंसा। इसलिए इस चीज़ को देखना होगा, और इस तरह के इनकाउंटर जो है मुसलसल नहीं हो सकते। आप डंडा कुछ अर्सा तक चला के खौफ पैदा कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी हमने दूसरी तरफ जायज़ा लिया है। कहा यह जा रहा है कि लाहौर में जो जराइम है ना, ये पिछले 5 माह में ये 30% से 49% कम हुआ है। ये DIG फैसल कामरान ने भी कहा, CCPO लाहौर का भी कहना है। हमने जब इसका जायज़ा लिया तो ये फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से और तरह से हैं। जो पंजाब है ना, पंजाब भर में जितने अजला है ना, इनमें जो बड़े मुजरम या मुलजम होते हैं ना, ये बड़े बड़े शहरों में जो है ना अपना एक बैनुल इजलाई ग्रोह बना के रहते हैं। जब उनको पता लगता है कि लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला इन शहरों में सख्ती हो गई है, तो वो लिया, बक्कर, मियाँ वाली इस तरह के शहरों में चले जाते। देखें, मैंने आपको शुरू में बताया कि 300 से ज़ायद अभी पुलिस मुकाबले नहीं हुए, लेकिन मुजरमों की तादाद अभी 50,000 से ज़्यादा है, जो अभी इश्तिहारी हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। जो अभी जिन्होंने जुर्म नहीं किया उनकी बात ही नहीं हम कर रहे। ये 50-60 हज़ार से ज़्यादा जो मुजरम हैं, ये दाएँ बाएँ हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो मियाँ वाली के गाँव में वारदातें कर रहे हैं, वो जड़ांवाला के गांव देहातों में वारदातें कर रहे हैं, वो सड़कें जो सुनसान है वहाँ लूट रहे हैं। लेकिन वहाँ भी तो पंजाब के शहरी बसते हैं, 12 करोड़ शहरी इस लाहौर के तो नहीं है ना, तो वहाँ भी पंजाब के शहरियों को ही लूटा जा रहा है। तो वो जो क्राइम रेट है वो उधर से बढ़ रहा है। और ओवरऑल आप देखें कि गुज़िश्ता साल जो है ना, वो 3 लाख से ज़ायद जराइम रिकॉर्ड हुए। इस साल भी जो है ना अभी तक 2 लाख से बढ़ चुके हैं, और साल के अंत तक ये 3 साल। तो इसका मकसद ये है कि या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने पंजाब के 4-5 बड़े शहरों को महफूज बना दिया, या आप ये चाहते हैं कि पूरे सूबे को। हमारे दलाइल ये हैं कि पूरे सूबे से महंगाई को काबू किया जाए, और पूरे सूबे से जो जराइम हैं उन पे जो है ना सद्देबाब किया जाए, और इस तरह की फोर्स बनाई जाए।